नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा का पानी रोके जाने पर नाराज इनेलो ने किया प्रदर्शन। बवानीखेड़ा में बारिश से गीला हुआ गेहूं व सरसों, करोड़ों का नुकसान। सीमेंट सप्लाई के नाम पर ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कायला के ग्रामीणों ने पानी व बिजली की समस्या के चलते किया रोष प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के द्वारा हरियाणा का पानी रोके जाने पर नाराज इनेलो पार्टी सड़कों पर उतरी है। पानी के मुद्दे को लेकर इनेलो ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान इनेलो कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया। इनेलो नेताओं ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के आदेशों से हरियाणा के जल अधिकारों पर सीधा डाका डाला गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पंजाब की हरकतों का कड़ा जवाब देना चाहिए। इनेलो कार्यकर्ताओं ने बताया कि हरियाणा के नहरों में 45 दिन से पानी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी पंजाब नहीं मान रहा। केंद्र अब भी चुप बैठा है, यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ आमजन को भी इस मामले पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इनेलो प्रदेश के किसानों, मजदूरों, कमेरे वर्ग को बर्बाद नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशों से हरियाणा के जल अधिकारों पर सीधा डाका डाला गया है। कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पंजाब की हरकतों का कड़ा जवाब देना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी के आदेशानुसार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आम जनता को साथ लेकर हरियाणा का जो पानी बंद किया है पंजाब की आम आदमी की पार्टी की सरकार ने, और साथ में हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की जो बीजेपी की गूंगी बहरी सरकार ने, उसके विरोध में हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी एवज में हम भिवानी में भी आज जो है ना पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी मात्र शक्ति मिलकर इस प्रदर्शन को करेंगे और प्रधानमंत्री के नाम डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। आजाद हिंदुस्तान के अंदर ये पहली घटना है जब किसी प्रदेश की सरकार ने भाखड़ा का पानी बंद किया है, और किस तरह से हरियाणा प्रदेश में आज किसान की धरती सूखी पड़ी है, फसल की बिजाई नहीं हो रही। आज किस तरह से पशु पक्षी जो है ना प्यास के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं, और किस तरह से आज हरियाणा प्रदेश की जनता दुखी और परेशान है। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी का आदेश हुआ। जिस प्रकार से पंजाब की गवर्नमेंट ने, जो आम आदमी पार्टी सरकार भगवत मान ने जो एक संवैधानिक ढांचे को, संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, हमारे हरियाणा प्रदेश का जो पानी बंद किया है, उसके एवज में पूरे हरियाणा प्रदेश में 7 जिलों का कल जो पंचकुला जोन है उसमें सारा प्रदर्शन हुआ है, और आज हमारा हिसार जोन का जो 7 जिले उनका प्रदर्शन है, और कल हमारा गुड़गांव जोन का प्रदर्शन होगा। आज उसी एवज में हम भिवानी जिला के सभी कार्यकर्ता, जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल के पुराने और नए कार्यकर्ता हैं, और सभी जो हमारा महिला नेत्री है, सबके नेतृत्व में इकट्ठे होकर हमारे जो प्रभारी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश गोरा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम जाकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चौधरी देवीलाल जी की नीति को आगे बढ़ाते हुए, चौधरी ओम प्रकाश जी के सपनों को साकार करने के लिए चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने हमें ये आदेश दिया है कि जो हमारा हरियाणा का पानी पंजाब ने रोक दिया है, उसके विरोध में आवाज उठाई जाए। इसी कड़ी में आज भिवानी की मातृ शक्ति जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची है, भिवानी की जनता आज इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अहम रोल है। लेकिन जो आम जनता है वो भी पार्टी ना देखते हुए, इस कार्य को देखते हुए पार्टी के साथ जुड़ी है, और आज हम लोग डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और मैं पूरे हरियाणा से और पूरे भिवानी वासियों से भी ये निवेदन करूंगी कि ये जो पानी की दिक्कत है, ये सिर्फ हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की दिक्कत नहीं है, ये पूरे हरियाणा की दिक्कत है, और इसमें पार्टी को
ना देखते हुए, आप अपने पर्सनल हितों को देखते हुए, किसान का मेरे वर्ग की समस्या को देखते हुए सभी एकजुटता के साथ आवाज उठाइए। पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। भिवानी के भवानीखेड़ा मंडी में सरसों व गेहूं का उठान की देरी के चलते किसानों का लगभग 7 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हो गया है। मंडी आड़तियों का 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। खराब गेहूं को अब मंडी में सुखाया जा रहा है। खराब गेहूं अब बदबू मारने लगा है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। भवानीखेड़ा के आड़तियों ने बताया कि रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ। मंडी में करीब 10 लाख गेहूं की बोरियां आई हैं, जिससे आड़तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 20,000 क्विंटल गेहूं खराब हो गया है। इस घटना के बाद आड़तियों में काफी रोष देखा गया। आड़तियों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मंडी में बारिश से बचाव के लिए 2 ही शेड हैं। जगह कम होने के कारण अनाज को पूरी तरह सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं था। अगर पूरी शेड की व्यवस्था होती तो लाखों क्विंटल गेहूं बचाया जा सकता था। गेहूं की बोरियों में पानी भरने से बोरियां भीग गई और गेहूं की गुणवत्ता खराब हो गई। मंडी के बाहर कच्चे मैदान व रोडों पर गेहूं खुले में पड़ा होने के कारण खराब हो गया। आड़तियों का करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी आड़ती प्रधान ने बताया कि बारिश की वजह से आड़तियों को भारी नुकसान हुआ। मंडी में अनाज से भरे करीब 20,000 बैग गेहूं के खराब हो गए। हमने अनाज को बचाने की हर संभव कोशिश की और तिरपाल लगाकर उसे ढकने का प्रयास भी किया, लेकिन बारिश बहुत तेज थी जिससे गेहूं भीग गया। उन्होंने कहा कि मंडी में शेड का कोई फायदा नहीं हुआ। मंडी में कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से नुकसान की भरपाई करने का अनुरोध किया। कृषि की मार इतनी जबरदस्त आ गई, उठान टाइम पर नहीं होने के कारण आड़तियों को इतना ज्यादा नुकसान है। कई आड़तियों तो इतने मारे गए तो उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकते हैं। इतना मैं सरकार से एक मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस माल का निपटारा किया जाए और कुछ कंसेशन दिया जाए। कितना नुकसान एक आदमी को, आड़ती को हुआ है? पूरे मंडी की बात करें, कितना नुकसान है? अब की बार भवानीखेड़ा मंडी में आप मानो 10 लाख कट्टे की अरावल हुई है और बारिश से होने की वजह से या आप मानो जगह की कमी के कारण मंडी में गेहूं बाहर डालना पड़ा। इसकी वजह से जो बारिश हुई है, अब की बार आप मानो 20,000 क्विंटल मंडी का गेहूं खराब हो गया। ये ऐसा काला दाना हो गया जो कहीं भी नहीं चलेगा। भिवानी के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन सीमेंट डिलीवरी के नाम पर 5,60,000 रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना साइबर क्राइम के सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार ने ऑनलाइन सीमेंट का ऑर्डर भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इस बारे में हिसार निवासी विनीत ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज करवाई। हिसार निवासी साइबर ठगी के शिकायतकर्ता विनीत ने पुलिस को बताया कि उसकी यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए उसे भारी मात्रा में सीमेंट की जरूरत थी। इस पर विनीत ने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर एक मोबाइल नंबर देखा। इस पर बात करने वाले व्यक्ति ने बताया कि सीमेंट सीधे सस्ते रेट पर मिल जाएगा, लेकिन सीमेंट कंपनी का कर्मचारी बनकर फोन पर बात कर रहे आरोपी ने बताया कि इसके लिए 2,000 बैग एक साथ लेने होंगे। इन सीमेंट बैग की कुल राशि 5,60,000 रुपए थी। इसके बाद विनीत ने आरोपी द्वारा बताए गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में 5,60,000 रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद सभी आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। इस शिकायत पर पुलिस ने साइबर अपराध थाना भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बिहार के नवादा के गांव मरारा निवासी अभिषेक के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने धोखाधड़ी के लिए वेबसाइट पर ऐड डाली थी। वहीं ऑनलाइन इनवॉइस बनाने व धोखाधड़ी के लिए सिम व बैंक खाता उपलब्ध कराने का काम करता था। केस में अन्य आरोपियों की गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे पास FIR नंबर 8 थी, यहाँ पर रजिस्टर्ड पहले से ही। इसमें 2 अक्यूज़्ड पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। तो कंप्लेनेंट का आरोप था कि उसको सीमेंट चाहिए थी। ऑनलाइन उसने वेबसाइट पर देखा, सर्च किया तो बिरला बल्क सीमेंट के उस पे कम रेट पे उसने एडवर्टाइजमेंट को देखा और उसने सर्च किया तो इसके साथ फ्रॉड हुआ 5,60,000 रुपये का। इसमें 2 आरोपी पहले अरेस्ट हुए। एक इसको हमने कल गुड़गांव से सोर्स रिपोर्ट पे हमने इसको गिरफ्तार किया। इसका नाम अभिषेक है। ये नवादा बिहार कटरीसराय वहाँ का है। ये पहले के जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो भी बिहार से ही है।
बेसिकली इनका एक का नाम तो विभीषण था और एक अनिरुद्ध जो इसके ही साथी हैं। ये पूरा एक गैंग था, लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट तैयार करके फेक और ये इस पे डालते थे सोशल मीडिया पे, और इस पे भोले वाले लोग, जैसे किसी को भी सीमेंट कम रेट में चाहिए तो वो उस पर सर्च करके और अकाउंट नंबर अपना फर्जी इनवॉइस, किसी भी फर्म का इनवॉइस तैयार करके और डालते थे। अकाउंट नंबर भी किसी थर्ड पर्सन का डालते थे, बायर होते थे ये अकाउंट, और सिम खुद किसी थर्ड पर्सन के लेते थे। कायला गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली पानी नहीं आने से गांव वालों में भारी रोष व्याप्त है। कायला गांव के लोगों ने जन संघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में विद्युत निगम व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए गांव के अड्डे पर भारी प्रदर्शन किया। इस मौके पर जन संघर्ष समिति संयोजक कामरेड ओम प्रकाश गांव में पहुंचे और ग्रामीणों के सामने विद्युत निगम के अधीक्षक अभियंता से शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। बिजली अधिकारी ने गांव में शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन भी दिया है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि 4 दिन पहले तेज आंधी व बारिश आने से गांव कायल में बिजली के खंभे उखड़ जाने के कारण गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। जो थोड़ा पानी आता था वह भी बंद हो गया। गांव के लोग गर्मी में मच्छरों की भरमार में रात भर सो नहीं पाते तथा बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण घरेलू कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। जब वे संबंधित अधिकारियों को फोन करते हैं तो वे ग्रामीणों के फोन नहीं उठाते। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पूरे जिले व अन्य 10 जिलों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा सरकार को इस बारे शीघ्र बीबीएमबी के निर्णय को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार से मिलकर कार्रवाई करवानी चाहिए ताकि हरियाणा को भाखड़ा बांध से अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी मिल सके। पंजाब व हरियाणा की दोनों सरकारों को बैठकर वास्तविक तथ्यों, मानवीय आवश्यकता व राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर इस समस्या का सौहार्दपूर्ण माहौल में हल निकालना चाहिए। इसमें राजनीतिक स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए। मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज हम कायला गांव में खड़े हैं। जब से ये अंधड़ आया है और बेमौसमी बारिश आई है तब से बिजली के खंभे उखड़े हुए हैं और बिजली अधिकारियों को अपील कर दी गांव वालों ने, लेकिन अभी 4 दिन हो गए हैं वो खंभे खड़े नहीं किए हैं। अभी हमारे एक्शन साहब से बात हुई है, उनको हमने बोला भाई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे, आधे गांव में बिजली नहीं है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, बड़ी भारी कमी है क्योंकि पानी की दिक्कत है। अभी 4500 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा है। परसों मीटिंग भी हुई थी मुख्यमंत्री के साथ सभी ओपोजिशन पार्टियों की। हमने उनको बोला है कि केंद्र सरकार इसको 4500 क्यूसेक जो अतिरिक्त पानी छोड़ने की बात की है, जो बीबीएमबी ने उस निर्णय को लागू करवाए सरकार। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री पंजाब से बात करें और केंद्र सरकार से बीबीएमबी का जो निर्णय है वो लागू करें। हरियाणा में पानी की जो है विशेषकर भिवानी जिले में हाहाकार मचा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, इसलिए उस पानी को जल्दी लाया जाए। और ये बिजली के खंभे, हम एक्शन साहब से बात करी है, जल्दी से जल्दी बिजली के खंभे ये खड़े करके और बिजली की आपूर्ति बहाल की जाए। 4 दिन हो गए गांव वाले जो है कोई काम नहीं कर पा रहे, रात को मच्छर काट जाते हैं, बुरी हालत है। इसलिए हमने एक्शन साहब को बोला है अगर कल तक ये खंभे खड़े नहीं किए तो हम एक्शन साहब के आगे जो है प्रदर्शन, हमें मजबूर होकर गांव वालों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अब चलते चलते आजकल लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसने घर ले लिया है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, और अपनी चादर से अधिक पैर फैलाते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। उसे ये मिला, उसे वो मिला, लेकिन जो मिला वो उसके कर्म और भाग्य के कारण मिला, जिसे आपको ना मिलने पर कुंठा कर जाती है। लेकिन आप हमेशा उस भगवान राम को ध्यान कीजिए। आप दूसरे के घर में ताकना छोड़कर सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। संसार मिथ्या है, भ्रम में फंसा है, आप उससे बाहर निकलकर ईश्वर का ध्यान करें। कुछ भी नहीं तो शांति अवश्य मिलेगी। इंसान को ईश्वर ने बनाया और ज्ञान भी दिया, लेकिन ज्ञान को एक जगह संचित नहीं करने से दिमाग भटकने लगता है। जिंदगी एक नाटक की तरह है जिसमें सब अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा रोल कर रहा है तो उसके बारे में सोचकर डर से अपना रोल भूल जाएंगे और मंच पर आप खुद मजाक के पात्र बन जाएंगे। आप ईश्वर पर ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम पर ध्यान करें। ध्यान भटक रहा है तो कुछ समय के लिए बेकार की बातों को सोचना छोड़ दीजिए। विचार सही होगा तो तनाव नहीं होगा। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। जीवन बहुत मुश्किल से मिला है और दोबारा आसानी से नहीं मिलेगा।
अतः बची हुई जिंदगी को खुशी से जिएं। लोग क्या कह रहे हैं या सोचेंगे, इस पर ध्यान देने से आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। अतः मन को शांत कर एकाग्र होने की कोशिश करें। प्रभु राम का ध्यान कीजिए और खुश रहिएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा का पानी रोके जाने पर नाराज इनेलो ने किया प्रदर्शन। भवानीखेड़ा में बारिश से गीला हुआ गेहूं व सरसों, करोड़ों का नुकसान। सीमेंट सप्लाई के नाम पर ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कायला के ग्रामीणों ने पानी व बिजली की समस्या के चलते किया रोष प्रदर्शन। हमारे आज के लिंक में बस इतना ही। अगले लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।